बिल्कुल ठीक है, आंसर इज डी। ओके, तो वर्क डन और हीट, वर्क डन और हीट ये दोनों पाथ फंक्शन होते हैं। तो कहां गया, वर्क डन और हीट, वर्क डन और हीट दोनों पाथ फंक्शन है। तो सेकंड और थर्ड इज द करेक्ट आंसर। एंट्रोपी को भी ध्यान रखना, फ्री एनर्जी को भी ध्यान रखना है, एंथैल्पी को भी ध्यान रखना है। ये सब स्टेट फंक्शन होते हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेजेस पे निकाले जाते हैं। सुनील कुमार बिल्कुल ठीक है, मोनिका आपका भी आंसर ठीक है। आज सभी बच्चे बिल्कुल सही। एंथैल्पी क्या होगी, 0 होगी और आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एनर्जी बराबर है, एनर्जी बराबर है तो डेल्टा एच की वैल्यू 0 होगी, डेल्टा एच की वैल्यू 0 होगी। दोनों के लिए एनर्जी बराबर है तो डेल्टा एच की वैल्यू 0 होगी। क्यूज बढ़ेंगे तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन है अनु, बिल्कुल ठीक है। गैसेस की एंट्रोपी, गैसेस स्टेट में एंट्रोपी बढ़ जाएगी क्योंकि वहां पर इंटरैक्शन फोर्सेस कम होते हैं। बिल्कुल ठीक है शुभम। डेल्टा एन इक्वल टू 0, डेल्टा एन क्या है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एन 0 तो केपी इक्वल टू केसी, डेल्टा एन नेगेटिव तो केसी इज ग्रेटर देन केपी, केसी इज ग्रेटर देन केपी। इफ डेल्टा एन इज पॉजिटिव देन केपी इज ग्रेटर देन केसी। ये तीन बातें अलग से ध्यान रख लो, ये तीन बातें अलग से ध्यान रख लो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सिचुएशन हो रही है, ये कैसा है, सॉलिड है, सॉलिड इज नॉट कंसीडर्ड। तो ये 2 डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 माइनस 1, तो डेल्टा एन इज पॉजिटिव। तो इसके लिए केपी और केसी बराबर नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा लास्ट वन, लास्ट वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। किसको शो करता है, एक्सोथर्मिक को शो करता है। कैसे कैसे ध्यान रखेंगे, प्रोडक्ट के साथ हीट प्लस साइन से लिखी हुई हो, प्रोडक्ट के साथ हीट प्लस साइन से लिखी हो, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की पहचान है। और एक्सोथर्मिक आर ऑलवेज फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक कैसे फेवर्ड होती है, लो टेम्परेचर से। और प्रेशर के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा एन निकालते हैं, दैट इज मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एन 0, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जिनको कंफ्यूजन होगा ना वो सब पॉइंट नोट कर लेंगे। डेल्टा एन 0 होगा तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, डेल्टा एन अगर नेगेटिव है तो हाई प्रेशर, और अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है, डेल्टा एन अगर पॉजिटिव है तो लो प्रेशर। ये तीन कंडीशन आपको ध्यान रखना है बस। तो यहां पे आपको टेम्परेचर भी निकल जाएगा और प्रेशर भी निकल जाएगा। ये सिंपल सी एक बात ध्यान रखनी है बस। तो क्या हो गया, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। आंसर इज लो टेम्परेचर एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट होता तो वहां पर रेट ऑफ आयोनाइजेशन भी बढ़ता और कंडक्टिविटी भी बढ़ती। ये ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लीनियर आता है कर्व और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हाइपरबोलिक आता है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, अच्छा ये कैसे